दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप नाज़रीन। इस खुसूसी मुलाकात में हमारे साथ विजय कुमार कंडोरकर जी हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी नाज़रीन कि ये वो शख्स हैं कि इनका दावा यह है कि इन्होंने असम्बली इंतखाबात 25 बार लड़े हैं, पार्लिमानी इंतखाबात 25 मरतबा लड़ा है, जबकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी 4 मरतबा हिस्सा लिया है। मकसद यही कि एक आम आदमी की रसाई जमहूरियत तक मुमकिन हो सके। और अब ये इस तरह का बैनर लिए लोगों में वोट की अहमियत को उजागर करने के लिए हर जगह का रुख कर रहे हैं। आप आज कश्मीर में इनसे बात करेंगे। विजय कुमार जी, इतने इलेक्शंस में आपने पार्टिसिपेट किया है, कहीं पे जीत दर्ज हुई थी, किस उद्देश्य से किया था और क्या कहेंगे? हेलो, डिफीट और फेल्योर जो होता है वो सत्ता से बढ़कर है। तो मैंने जाना है कि ये समंदर, ये डेमोक्रेसी नाम की जो चीज़ है, ये समंदर कितना गहरा होता है, ये मैंने डूब के जाना है। मेरा पराभव हो गया, मैं फेल्योर हो गया, डिफीट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं खुश हूँ। द डिफीट हैज़ मेड मी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी शार्प, वेरी टू द पॉइंट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने ये, मेरी समझ में ये बात आई है कि यहाँ 140 करोड़ लोगों के दुश्मन ये जो 52 पार्टियाँ हैं, ये पार्टियाँ जुएबाजी करती हैं और ये जुएबाज पॉलिटिकल पार्टियों को असेंबली से और पार्लियामेंट से किक आउट करना चाहिए। और सिर्फ ये इसी उद्देश्य से आप इलेक्शन में आ रहे हैं? इसी उद्देश्य में आ रहा हूँ पूरी। सर, यहाँ एक बंदा जब एक बार हार जाता है, दूसरी बार हार, लेकिन आपने प्रयास जारी रखा, इसके पीछे क्या हो? कुछ नहीं, मैं देखना चाहता था, जानना चाहता था, मेरे पास टाइम भी था, मैं आई वॉज फ्री और आई वॉज डिटरमाइंड। आई टेल यू, मेरा ये इरादा था, मजबूत इरादा था। और सर, आपने थोड़ा बैकग्राउंड अपना बताइए, आप कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, बाकी और जी। इस भारत में जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उन सभी के कॉन्स्टिट्यूंसीज में मैंने कॉन्टेस्ट किया है। महाराष्ट्र में था मैं, वहाँ विलास देशमुख, शरद पवार, वहाँ से सुनील दत्त जी आते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में था। वसंत दादा का पोता था, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में शंकरराव चौहान का बेटा था, वहाँ था। औरंगाबाद में था, लातूर में था, नांदेड़ में था, जलगांव में था और कई जगह था। मिलिंद देवरा के कॉन्स्टिट्यूंसी में था, मैं नंदियाल में था, मैं बेल्लारी में था, मैं पंजाब में 10 जगह था। तो असली आप पुणे से हैं? मैं हूँ लातूर से ओरिजिनली। पढ़ाई वगैरह आपने वहीं से की? मैंने लातूर से मैंने पढ़ाई की है। What's your qualification? You can say qualification is not necessary in the politics. Since you speak English, I want to know then. Just I am learned here. It is enough. Your name should be in the voter list. That is enough to become the Prime Minister or the President of India. Qualifications are not needed. Criminal cases are needed. Corruption is needed. This is the electoral merit कहा जाता है। How you fought presidential address? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट में तो ये भी है कि you should be a member of। वो एक अपॉर्चुनिटी होती है अपनी बात लोगों के सामने रखने की, भले आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाए, लेकिन So your form was rejected? My form was rejected, लेकिन मैं मेरी बात वहाँ तक पहुँचा सका। वहाँ के सभी, देखिए, मुझे माफ़ कीजिए, कोई जेंटलमैन पार्लियामेंट में नहीं जा सकता है। आपको चालबाजी आनी चाहिए, आपको पैसा इकट्ठा करता आना चाहिए, आपको पैसा विदेशों में छुपाना आना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है, दूसरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं। सर, आप जो चीज़ लेकर जा रहे हैं, इसके तो अपोजिट डायरेक्शंस में लोगों को बता रहे हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ देखिए सर, जो आपने 25 बार और 4 बार इलेक्शंस के फॉर्म भरे, सारी बार रिजेक्ट हुए, कितनी बार एक्सेप्टेड हुए? रिजेक्ट नहीं, मैंने कॉन्टेस्ट किए हैं। मैंने ये पार्लियामेंट के और असेंबली के फॉर्म मेरे रिजेक्ट नहीं हुए, राष्ट्रपति का रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इन्होंने मेंबर उसके नहीं, मेंबर की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रपोजर मेंबर चाहिए। एग्जैक्टली, जो पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं वो प्रपोज करने चाहिए। हाँ, एटलीस्ट 50 मेंबर्स। तो ये जो पार्लियामेंट और असेंबली का जो पॉलिटिक्स है, वो जुएबाज गैम्बलर्स के कब्जे में है। और ये विप समझते हो? सर, मुझे एक बात बताइए। विप का मतलब है चाबुक, विपबाज हैं ये सब।
चाबुक चलाते हैं, अपने मेंबरों के ऊपर ये चाबुक चलाते हैं। चलिए सर, ये बैनर लेके आप घूम रहे हैं, उद्देश्य क्या है जो इस पे ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, इसका क्या उद्देश्य यह है कि मैं चाहता हूँ कि पूरे सभी पार्लियामेंट और सभी असेंबलियाँ दुनिया की वो निर्दलीयों के कब्जे में आए। ये पार्टियाँ रहे लेकिन असेंबली और पार्लियामेंट के बाहर रहे। और तो क्या हो जाएगा कि चुनावों का खर्चा कम हो जाएगा और जंगों का खर्चा कम हो जाएगा। जंगों में बेहिसाब पैसा जाता है और उसको कोई ऑडिट नहीं कर सकता। तो आपका उद्देश्य है कि लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि वो उन्हीं लोगों को आगे ले जाएं जो ईमानदार हैं। देखिए, वो एक निर्दलीय हो, वो जैसा भी हो, सिर्फ निर्दलीय हो, निर्दलीय का वोट दीजिए। और ये जो इनके पास क्या है कि निशानियां हैं, सिंबल्स हैं, इनको न तो राष्ट्र से मतलब है, न असेंबली से मतलब है, न उनके धर्म से मतलब है, न जनता से मतलब है। इनको चाहिए कुर्सी और पैसा। आप कहाँ कहाँ गए हैं ये बैनर लेके लोगों में जागरूकता के लिए? मैं जम्मू में घुमा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये पहला चुनाव है और देखिए श्रीनगर का जो पोल है। आप अकेले घूम रहे हैं? मैं अकेला घूम रहा हूँ। श्रीनगर का जो पोल है दुनिया में इम्पोर्टेंट है, दुनिया देख रही है, दुनिया का फोकस है। तो इसलिए आज आप यहाँ आ गए? यहाँ आ गए। यहाँ हमारा पड़ोसी है चाइना, हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान और अमेरिका, रशिया, सब आप किसका बटन दबाते हैं, किसकी गवर्नमेंट होती है, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसकी स्टडी की जा रही है। अगर जम्मू कश्मीर वालों ने ये असेंबली निर्दलीयों के कब्जे में दे दी तो ये एक आदर्श बन जाएगा, ये एक आइडियल बन जाएगा, डेमोक्रेसी हिल जाएगी, पूरे वर्ल्ड की डेमोक्रेसी में एक हिस्ट्री बन जाएगी। सही बात है। चलिए, आपने एक नए काम अपने ज़िम्मे लिया है, आपको परमात्मा इसमें कामयाब करे, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। तो नाज़रीन, आप विजय कुमार जी हैं जो लोगों में एक वोट की अहमियत को उजागर करने के लिए हर जगह पर जा रहे हैं। और आज इनका यह मानना है कि जम्मू कश्मीर के ये इंतखाबात, असेंबली के इंतखाबात जो 10 साल के वक्फे के बाद हो रहे हैं, ये काफ़ी अहमियत के हामिल हैं और इस पर पूरी दुनिया की नज़र है। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यस्तफ खान के साथ मैं जुबैर कुरैशी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।